हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये डिस्कस कर लेने के बाद हम लोग को डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये ऐसे भी हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं पहले भी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या हुआ कि वर्क करने का जो रेट है, ठीक है, उसको बोला जाता है पावर। ये ओवरऑल पावर का मतलब यही होता है। अब कंडक्टर के केस में, इलेक्ट्रिक करंट के केस में पावर का मतलब क्या हुआ? तो इसमें है कि हम जानते हैं कि चार्ज को फ्लो करना है तो उसको रेसिस्टेंस मिलता है। तो रेसिस्टेंस जब मिलेगा तो उसके लिए चार्ज को फ्लो करने के लिए वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क करने का जो रेट है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यानी चार्ज को कंडक्टर में फ्लो करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है किसी टाइम इंटरवल में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन एनी कंडक्टर इन अ टाइम इंटरवल इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इसीलिए पावर को हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है W/T होता है। ठीक है, पावर का एक मेन फॉर्मूला जो है वर्क बाय टाइम, मतलब जो वर्क चार्ज को करना पड़ेगा कंडक्टर में फ्लो करने के लिए किसी टाइम इंटरवल में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक पावर होता है। पावर का ऐसा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। W से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा किलोवाट भी हो सकता है। तो किलोवाट, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट होता है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो वो होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम लोग HP से डिनोट करते हैं। और जानते हैं हम लोग 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर 1 वाट कब होगा? 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर कब होगा? जब 1 जूल वर्क हो और टाइम 1 सेकेंड हो। तो मतलब क्या होगा कि 1 वाट विल बी द इलेक्ट्रिक पावर when 1 joule of work is done to carry charge in a conductor in 1 second। 1 सेकेंड टाइम में किसी चार्ज को कंडक्टर में फ्लो कराने के लिए जब 1 जूल वर्क किया जाए तब पावर जो है वो 1 वाट होगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो इलेक्ट्रिक पावर, अब इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पावर को हम इस तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि इसका जितना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, चार्ज को फ्लो करने के लिए वर्क जितना ही ज्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि उसका इलेक्ट्रिक पावर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, जितना ही कम टाइम में जितना ही ज्यादा वर्क करना पड़े चार्ज को फ्लो कराने के लिए, वैसे केस में इलेक्ट्रिक पावर उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो पावर का एक यूनिट जो है वो जूल पर सेकेंड भी हो सकता है। ऐसा यूनिट वाट होगा। किलोवाट भी दूसरा यूनिट है। हॉर्स पावर कमर्शियल यूनिट है। जूल पर सेकेंड भी पावर का यूनिट हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये सबको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है वो, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस कंडक्टर में भी, जिस अप्लायंस में भी चार्ज को फ्लो करने में ज्यादा टाइम लगे, ठीक है, मतलब ज्यादा वर्क करना पड़े, तो वैसे केस में उसमें इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा होगा। तो अगर किसी भी डिवाइस का पावर ज्यादा है, इसका मतलब ये सीधा समझ लेना है कि इसमें चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से पावर का एक मेन फॉर्मूला तो ये है। कुछ और भी फॉर्मूला उसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला W/T है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? V इंटू Q। ठीक है, बाई T। ये कैसे? तो V इज इक्वल टू W/Q ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर W/Q होता है। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। अब पावर इज इक्वल टू V इंटू Q/T कर देते हैं। और Q/T हम जानते हैं क्या होता है? करंट होता है। एक फॉर्मूला ये हो गया, पावर इज इक्वल टू VI। ठीक है, फिर इसके बाद ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है? IR।
इंटू आई, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद P इज इक्वल टू वी आई है, P इज इक्वल टू वी आई है, तो हम यहां से एक ये कर सकते हैं, P इज इक्वल टू जो वी आई है, तो एक बार v की वैल्यू डाले थे आई है, अब हम क्या करते हैं v को रहने देते हैं, i की वैल्यू डालते हैं v बाई आर। ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो i इज इक्वल टू v बाई आर, तो p इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला पावर का ये भी हो जाएगा। तो जब भी अगर बोलेगा डिराइव करने के लिए पावर का फॉर्मूला, तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। किसी भी पावर के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए बोलेगा, इसको बोले या फिर इसको बोले, किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए बोलता है तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। ठीक है, तो ये चीज इसका पावर का फॉर्मूला का ये सब डेरिवेशन है जो कि पूछता भी है। ठीक है, कौन इसमें से पावर का यूनिट नहीं है, पावर का फॉर्मूला नहीं है, ये पूछ सकता है। कौन इसमें से पावर का यूनिट नहीं है, क्या यूनिट है, ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई पावर के फॉर्मूला की। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हीट जो प्रोड्यूस होता है उसका हम लोग देखते हैं कि कैसे लोग डिराइव कर सकते हैं हीट जो प्रोड्यूस होता है उसका। तो सबसे पहले पावर इज इक्वल टू W बाई टी होता है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। ठीक है, W इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा। तो अब इसमें और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI इंटू टी। पावर का फॉर्मूला VI होता है, तो यहां से W इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू ये आ गया। और यही वर्क डन, यही जो वर्क जो किया जाता है चार्ज को कैरी करने के लिए, यही कंडक्टर में हीट के रूप में स्टोर हो जाता है। ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं। तो जो ये वर्क जो होगा चार्ज को फ्लो कराने के लिए, यही हीट के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से VI T, ये फॉर्मूला एक H का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फिर यहीं से H इज इक्वल टू V के जगह पे अगर हम IR डाल देते हैं, IR इंटू आई टी, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT, जो कि हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में देखे थे। ठीक है, एक फॉर्मूला हीट का ये हो जाएगा। फिर इसके अलावा H इज इक्वल टू VI T है, तो I के जगह पे इस बार डालते हैं V बाई आर इंटू टी, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर टी बाई आर। H का एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हीट का फॉर्मूला, जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हीट का जो भी प्रोड्यूस होगा वो सब का फॉर्मूला ये सारा हो सकता है, जिसको हम डिराइव करके इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है वो हम लोग जानते हैं, जूल होता है। उसके अलावा उसको लोग किलो जूल में भी मेजर करते हैं। लेकिन जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कंडक्टर में जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेजर करने के लिए कॉमर्शियल यूनिट भी होता है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट जो है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, हीट जो प्रोड्यूस जो हो रहा है कंडक्टर में उसका कॉमर्शियल यूनिट क्या है, तो होता है किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर ये कहां से आया, ये यहाँ पे जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है W इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी होता है। और यही वर्क जो होता है वो हीट के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, यही वर्क जो है वो कंडक्टर में हीट के रूप में स्टोर हो जाता है। तो पावर का एक यूनिट जो हम जानते हैं किलोवाट होता ही है, और टाइम का यूनिट जो है वो आवर होता ही है, तो यही से आया किलोवाट आवर आया। ठीक है, तो जो हीट जो प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में उसका कॉमर्शियल यूनिट ये किलोवाट आवर। हमारे घर में जो बिजली बिल जो आता है उसमें यही लिखा होता है, जो यूनिट, एक यूनिट अगर बिजली बिल अगर है इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर हम हीट कंज्यूम किए हैं। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम हम किए हैं, उतना हीट एनर्जी हमारा डोमेस्टिक सर्किट जो है वो कंज्यूम किया है, 1 यूनिट आने का मतलब हुआ। ठीक है, अगर 10 यूनिट बिजली बिल अगर आए इसका मतलब 10 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर हम हीट एनर्जी जो है वो कंज्यूम किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है, अब 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल, ठीक है, कितना जूल होगा ये चीज हम डिराइव करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब हुआ 1000 वाट। ठीक है, और आवर को सेकंड में अगर बदलते हैं तो 3600 सेकंड। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, टाइम का ऐसा यूनिट
सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ से 36 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल कोई अंक लेफ्ट लेकर आते हैं तो 10 का पावर उतना बढ़ेगा, तो इतना जूल, यानी 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है। यानी अगर 1 यूनिट बिजली बिल अगर आए, बिजली बिल अगर 1 यूनिट अगर है, इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर है, इसका मतलब कितना हीट एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुआ है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर 10 यूनिट हुआ होगा तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 यूनिट अगर हुआ होगा तो इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी उतना एनर्जी जो है वो हमारा डोमेस्टिक सर्किट अलग अलग अप्लायंस सब मिलकर कंज्यूम किया है हीट एनर्जी, ठीक है। उतना वर्क करना पड़ा है चार्ज को उसमें फ्लो करने के लिए, ठीक है। ये चीज होता है। इस तरह से जो है इसमें ये सब आ जाता है हीट एनर्जी से रिलेटेड। जो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है उसका अलग अलग फॉर्मूला का डेरिवेशन, हीट जो प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है उसका डेरिवेशन सब, और जो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, वो 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर होता है वो चीज, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिस्कस हम लोग कर चुके। अब इसके बाद जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन ही है, उसका जैसे हम लोग देखते हैं 1000 वाट उसका होता है पावर, ठीक है। 1000 वाट होता है, 1500 वाट होता है। तो उतना पावर होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे जो भी डिवाइस काम करता है जनरली वो सब ज्यादा पावर लेता है, ठीक है। क्योंकि वैसे डिवाइस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे कि इसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो करंट के फ्लो करने में भी जो होगा वो मतलब टाइम भी उसमें ज्यादा वैसे लगेगा। तो ऐसे इस तरह से जो होता है उसमें जनरली ये जो भी वैसा डिवाइस अगर होगा तो उसमें इसीलिए पावर जो होता है वो हाई होने के पीछे रीजन वही होता है। तो वो सब करंट भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा उसको करंट चाहिए। वो सब वैसा जो भी डिवाइस होगा वो सब लो वोल्टेज पे काम नहीं कर सकता है। हमारा फ्रिज है, उसके अलावा जो है हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सब कभी भी कम पावर पे कम जब करंट जब रहेगा तो वो फ्लो नहीं कर सकता, वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सब ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है। उसमें फ्लो करने के लिए चार्ज को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हम लोग इसको देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक जो भी बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक इसको अच्छे से समझिए, और किसी तरह कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो उसको पूछिए।